मूवी की शुरुआत बाल नाम के एक आदमी से होती है जो अपने गोल्ड एम्पायर का आखिरी राजा होता है, लेकिन उस पर हजारों लोगों के मर्डर का आरोप होता है और इसी की सजा आज उसे दी जाने वाली होती है। बाल को एग्जीक्यूट करने के लिए लाया जाता है, पर अपने एग्जीक्यूशन से पहले बाल कुछ लोगों को मिलने आता है। हम जैक, वाला, डैनियल, समंता, टिल्सी और डोरान नाम के लोगों को देखते हैं जो SG-1 नाम की टीम के मेंबर होते हैं, जिन्हें यूएस आर्मी द्वारा पृथ्वी से स्टारगेट नाम के एलियन मशीन से गोल्ड इस ग्रह पर बाल के एग्जीक्यूशन में शामिल होने के लिए भेजा गया होता है। बाल आके उन लोगों से कहता है कि वो सिर्फ एक बनाया हुआ क्लोन है और वो लोग कभी भी असली बाल को नहीं पकड़ पाएंगे, पर कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बाल को उसके एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है। अब इधर सीन चेंज होता है और हम सन 1939 में अटलांटिक महासागर में अचिल्स नाम के एक शिप को जाते देखते हैं। इस शिप के अंदर स्टारगेट नाम का वही मशीन होता है जिसे शिप का क्रू यूएस आर्मी को देने बोस्टन पोर्ट लेके जा रहा होता है, पर खराब मौसम के कारण वो सही समय से पहले नहीं पहुंच पाता। पर तभी असली बाल टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे उसी शिप में अपने साथियों के साथ आता है। बाल यहाँ स्टारगेट मशीन को तबाह करने के इरादे से आया रहता है और उसके लोग शिप के क्रू को एक एक करके मारने लगते हैं, पर शिप का कैप्टन किसी तरह घायल होने के बाद भी बच जाता है। बाल शिप में एक बॉम्ब लगाकर टाइम मशीन से अपने समय में वापस चला जाता है, पर कैप्टन मरने से पहले बॉम्ब को शिप से बाहर समंदर में फेंक देता है। लेकिन अब क्योंकि शिप का सारा क्रू मर गया रहता है, शिप में रखा स्टारगेट डिवाइस यूएस आर्मी के हाथों नहीं लग पाएगा और इसी कारण एक ऐसा टाइमलाइन बन जाता है जिसमें कभी भी स्टारगेट प्रोग्राम नहीं हुआ रहता। जबकि दूसरी तरफ प्रेजेंट वाले टाइमलाइन में अब एक नया टाइमलाइन बनने के कारण वाला, डोरॉन और टिल्सी गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों लोग स्टारगेट प्रोग्राम के शुरू होने के बाद SG-1 में शामिल हुए थे। जैक, जो SG-1 का लीडर होता है, अपने लोगों को गायब होता देख बाल के पास ये सब क्यों हो रहा है ये पूछने आता है। बाल जैक पर उसे लगाए जाने वाले इंजेक्शन से हमला कर देता है। ये देख कैमरॉन बाल पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है, पर इंजेक्शन के जहर के कारण जैक भी मारा जाता है। समंथा, डैनियल और कैमरॉन, जो स्टारगेट प्रोग्राम के शुरू होने के पहले से SG-1 में थे और गायब नहीं हुए रहते हैं, पृथ्वी पर लौटने के लिए स्टारगेट मशीन के पास पहुंचते हैं। तीनों स्टारगेट मशीन में चले जाते हैं, पर बाहर निकलने पर खुद को उसी अचिल शिप में पाते हैं। तीनों उसी टाइमलाइन में आ गए होते हैं जिसे असली वाले बाल ने 1939 में पीछे जाके बनाया था और अचिल शिप सालों तक चलते रहने के बाद अंटार्कटिका में आके रुक गया होता है, जिसके कारण शिप पूरा फ्रीज हो गया होता है। जैक्सन बॉम्ब से अचिल शिप का एक हिस्सा उड़ा देता है, पर धमाके के कारण शिप के अंदर पानी घुसने लगता है, लेकिन किसी तरह सभी शिप के पानी में डूबने से पहले बाहर निकल आते हैं। पर जैक्सन का पैर पूरी तरह से फ्रीज हो गया होता है, जिसके कारण वो अब आगे और नहीं चल सकता और समंथा और कैमरॉन को अकेले ही आगे जाके उसके लिए मदद लाने को कहता है। सुबह होते ही दोनों अपने साथ मदद लाने के लिए निकल जाते हैं और काफी समय तक चलते रहने के बाद उनकी मुलाकात इस टाइमलाइन में रहने वाले जैक से होती है, जो इस टाइमलाइन में अभी भी जिंदा होता है। जैक उन्हें अपने साथ अलेक्जेंडर नाम के यूएस नेवी सबमरीन में लेके आता है, जिधर उन लोगों ने जैक्सन को पहले से ही रेस्क्यू कर लिया होता है, पर उसके पैर फ्रीज होने के कारण उन्हें उसका एक पैर काटना पड़ता है। समंथा जैक से कहती है कि वो लोग किसी दूसरे टाइमलाइन से आए हुए हैं और उन्हें अपने टाइमलाइन में वापस जाने के लिए अचिल शिप में रखे स्टारगेट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, पर जैक उसकी कई बातों पर विश्वास नहीं करता। सभी को इंटरोगेशन के लिए लाया जाता है, जिधर समंथा को वो इस टाइमलाइन में नासा की एक एस्ट्रोनॉट हुआ करती थी, पर स्पेस शटल मिशन के दौरान हुए एक हादसे में वो मारी गई थी ऐसा बताया जाता है। इधर दूसरी तरफ यूएस आर्मी के पास कैमरॉन की कोई भी डिटेल नहीं होती है और एक तरह से कैमरॉन का किसी भी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि उसके दादा अचिल शिप के कैप्टन थे और उनके मरने के बाद कैमरॉन का पैदा होना पॉसिबल नहीं है। जबकि जैक्सन को वो इस टाइमलाइन में एक रिसर्चर है बताया जाता है, जो एलियन के होने के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। सभी को यूएस आर्मी अलग अलग जगह भेज देती है, जिधर वो लोग एक दूसरे से ना मिल पाए। अब इसी तरह एक साल बीत जाता है
और तीनों अब अपनी लाइफ इस नए टाइमलाइन में नॉर्मल तरीके से जी रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ बाल को दिखाया जाता है, जिसके लिए इस टाइमलाइन में रहने वाला टिल्सी एज उसका फर्स्ट प्राइम और वाला, जिसका इस टाइमलाइन में नाम क्वितेश होता है, एज उसकी क्वीन दिखाया जाता है। बाल दूसरे एम्पायर्स की सेना के साथ मिलकर पृथ्वी पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना को बनाता है और उन्हें पृथ्वी पर भेजता है। इधर यूएस प्रेसिडेंट हेनरी हेज को एक यूएफओ पृथ्वी में दाखिल हुआ है, इसकी जानकारी दी जाती है। समंथा और बाकी सबको भी उस यूएफओ के बारे में पता चलता है और वो लोग प्रेसिडेंट हेनरी से मिलने आते हैं। समंथा प्रेसिडेंट से कहती है कि जल्द ही बाल अपनी पूरी सेना के साथ पृथ्वी पर हमला करने वाला है और उन्हें पृथ्वी को तबाह होने से बचाने के लिए स्टारगेट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। प्रेसिडेंट हेनरी समंथा की बात को समझते हैं और उन्हें यूएस एयरफोर्स के F-15S फायर फाइटर जेट से अपने अंटार्कटिका में बनाए मैकमुर्डो बेस भिजवाने के ऑर्डर देते हैं, जिधर यूएस आर्मी पानी के नीचे से अचिल शिप को बाहर निकालने के काम में लगी होती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हेनरी को बाल की तरफ से एक कॉल आता है। बाल प्रेसिडेंट हेनरी से कॉल पर कहता है कि उसे इंसानों के साथ दोस्ती के लिए समझौता करना चाहता है, पर क्वितेश को बाल की इंसानों के साथ दोस्ती करने वाली बात पसंद नहीं आती और वो पीछे से आके बाल पर तलवार से हमला कर देती है। क्वितेश बाल को मारने ही वाली होती है कि तभी टिल्सी वहाँ मैकमुर्डो बेस की जानकारी देने आता है, लेकिन टिल्सी यह देख लेता है और बाल को मारने के बाद क्वितेश खुद ही सारे कंट्रोल्स ले लेती है। क्वितेश उनकी सेनापति क्रोनोस से पृथ्वी को तबाह करने को कहती है और बाकी की सेना को लेकर बाल के टाइम मशीन को लेने प्रैक्जॉन नाम के किसी ग्रह पर निकल जाती है। इधर पृथ्वी पर प्रेसिडेंट हेनरी रशियन के साथ उनके अंटार्कटिका के प्रोजेक्ट के बारे में फोन पे बात कर रहे होते हैं, पर तभी यूएस आर्मी के जनरल हामंड आके प्रेसिडेंट हेनरी को मैकमुर्डो बेस पर हमला हुआ है इसकी जानकारी देते हैं, पर रशियंस ने अमेरिकन से पहले ही अचिल शिप में से स्टारगेट मशीन को बाहर निकाल लिया था, जिसके बारे में प्रेसिडेंट हेनरी को बताया जाता है। इधर समंथा और बाकी सब पर भी हमले होने लगते हैं, पर तभी रशियन MiGF फायर फाइटर जेट्स आके क्रोनोस के भेजे हुए सारे यूएफओ को खत्म करने में मदद करते हैं। सभी आखिर में रशियन के बेस पहुंचते हैं, जिधर उन लोगों ने स्टारगेट मशीन को संभाल के रखा होता है, पर तभी टिल्सी भी अपनी शिप को लेके वहां आ जाता है। टिल्सी यहाँ स्टारगेट मशीन के लिए आया होता है, जिसके जरिए वो प्रैक्जॉन ग्रह जाके क्वितेश से बाल की मौत का बदला ले सके, पर तभी क्रोनोस की शिप उन पर हमला करना चालू कर देती है। वो लोग टिल्सी को उनके साथ मिल जाने के लिए कहते हैं और क्योंकि टिल्सी को अब सिर्फ क्वितेश से बदला लेना होता है, टिल्सी उनके ऑफर को मान जाता है। सभी स्टारगेट मशीन को चालू कर प्रैक्जॉन ग्रह पर पहुंच जाते हैं, जिधर उन्हें बाल की रखी हुई टाइम मशीन भी देखने को मिलती है। सब कुछ पहले जैसा करने के लिए उन्हें सन 1939 में जाके बाल को मारना होगा, पर तभी वहाँ क्वितेश से भेजे हुए सिपाही उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो लोग समंथा और जैक्सन को मार देते हैं, जबकि टिल्सी घायल हो जाता है, जिसके कारण डैनियल को अकेले ही टाइम मशीन से समय में पीछे जाना पड़ता है। डैनियल के जाते ही क्वितेश भी वहाँ आ जाती है और जमीन पर घायल पड़े टिल्सी के पास उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछती है, पर तभी टिल्सी एक बॉम्ब फेंक कर पूरी जगह को उड़ा देता है, जिसमें क्वितेश भी मारी जाती है। दूसरी तरफ डैनियल टाइम मशीन के जरिए सन 1939 में अचिल शिप पर आ जाता है और जैसे ही बाल अपने लोगों के साथ टाइम मशीन से शिप पर आता है, डैनियल एक एक करके सभी पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है। अब इसके कारण जो टाइमलाइन बाल ने पहले बनाया था वो नहीं बनता और जस्ट इसके अगले सीन में हम फिर से सभी को पहले वाले टाइमलाइन में जब बाल को जिस जगह एग्जीक्यूट किया जा रहा था वहाँ देखते हैं और मूवी के आखिरी सीन में बाल को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जबकि समंथा और जैक्सन जो पहले तो मर गए थे उन्हें अब फिर से अपने असली टाइमलाइन में जिंदा होते देखते हैं।